अगर आपका पहले से जिम है या आप नया जिम प्लान कर रहे हो तो जिम एक्सेसरीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, जब पीक आवर होता है, जिम में भीड़ होती है, तो आपको कुछ ऐसे छोटे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं जिससे इंगेजमेंट बढ़े, लोग उसमें व्यस्त रहें, उससे फ्रूटफुल एक्सरसाइज भी हो सके, इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज भी हो सके और बजट कम हो। तो एक्सेसरीज रखना बहुत ज़रूरी है जिम में। मैं कुछ इम्पोर्टेड एक्सेसरीज दिखाने वाला हूँ आपको जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, एक बजट में, और आपको जिम में रखना ही है, उसको रखना ही पड़ता है क्योंकि क्या है, आजकल कंपटीशन बढ़ गया है। तो लड़के जब आते हैं जिम में नए, तो आपको वो शो करना पड़ता है कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, और बहुत ज़्यादा बजट भी खर्च नहीं होता। तो शुरू करेंगे सबसे पहले मेडिसिन बॉल से। तो मेडिसिन बॉल से आपको पता है बहुत सारे एक्सरसाइजेज हो जाते हैं और जिम में होना चाहिए 2 kg, 4 kg, 5 kg, 3 kg, 8 kg, जैसे आपको लगे कि ये होना चाहिए। किस लेवल का जिम है, एथलीट ज़्यादा आते हैं या वैसे नॉर्मल वर्कआउट करने लोग ज़्यादा आते हैं, तो मेडिसिन बॉल आपको कुछ पेयर्स रखने पड़ेंगे। 2 किलो का रख लो आप, 4 किलो, 6 किलो, ऐसे आप रख सकते हो। स्टेपर 2 तरह के आए हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के। तो ये स्टेपर है, प्योर इम्पोर्टेड है, फुल्ली इम्पोर्टेड है, और ये आप रख सकते हो। इंडियन भी आते हैं पर वो ज़्यादा चलते नहीं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है पर ये लंबा चलता है। तो एक तरीके से क्या होता है, आपको 2-3 बारी में कॉस्ट, आपको 1 साल में 3 बार चेंज करना पड़ गया, 2 बार चेंज करना, तो कॉस्ट तो ऊपर ही हो गई नॉर्मल सामानों की। अब ऐसा लो कि 2-3 साल आराम से चले। तो स्टेपर है एक, इससे भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा साइज़ में बड़ा है और क्वालिटी और अच्छी है। तो ये स्टेपर देख सकते हो आप, तो बहुत ही बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो भी इसमें प्लास्टिक वगैरह मटेरियल यूज़ किया है बहुत ही हाई क्वालिटी का यूज़ किया गया। तो स्टेपर तो रखना ही पड़ता है, नॉर्मल चीज़ है। छोटी चीज़ें कुछ देखो, ये आर्म ब्लास्टर, ये इम्पोर्टेड है। तो आर्म ब्लास्टर आपके बाइसेप्स के पीक एक्सरसाइज के लिए, या जो काफ़ी इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं लोग, उनको आवश्यकता होती है। आप इसको रख सकते हो, नहीं भी रखते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2-4 लोग ऐसे हैं जो बाइसेप्स उनको करना पसंद है और मसल जल्दी फटेगी नहीं होती, ये दो उनको आप, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है मग हैंडल्स, तो 5 इसमें हैंडल्स आते हैं। अब देखो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर इसकी खासियत ये है कि इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मेटल की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का थिकनेस दिया हुआ है इसमें। और मोल्डिंग जो इसमें पीयू का मोल्डिंग होता है वो भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की है। तो ये बेंड नहीं होगा, बड़ा पीस भी बेंड नहीं होगा, जितना मर्जी वजन लगाओ आप। ग्रिप भी बहुत अच्छी बनती है। तो अलग अलग रेट्स में अवेलेबल है। रेट्स अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, कॉन्टैक्ट लिंक दिया है, वहीं से रेट मिलेगा आपको, कॉल करके रेट पता कर सकते हो आप। जिम बॉल बहुत ही बेसिक चीज है और ये होना ही चाहिए, स्विस बॉल या जिम बॉल। इसमें एक पंप निकलता है जिससे आप एयर फिल कर सकते हो अपने बॉल में, और इस तरीके का कुछ बॉल आता है। तो ये इम्पोर्टेड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो ये आपको रखना चाहिए जिम में, मिनिमम 1 रखना चाहिए, बाकी 2-3 रख सकते हो आप। बहुत सारे जिम वाले ऐसे कहते हैं कि मेरे यहाँ एक्सरसाइज नहीं होती इससे, फिर भी वो रखते हैं, लुक आता है एक जिम में, तो उस लिहाज से भी रख सकते हो। और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, स्विस बॉल या जिम बॉल एक्सरसाइज आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज मिलेंगे, तो बहुत अच्छे हैं और आपको जिम में वो एक्टिविटी करवानी चाहिए। फिर बात आती है बेल्ट की। बेल्ट मेरे पास जो पहले हुआ करते थे इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, इसलिए मैं सेल ही नहीं करता था। बट अब जो इतनी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की आई हुई है बेल्ट, मतलब ये समझ लो कि 1.5 से 2 किलो का तो इसका ये जो लॉक है ना वही है, और बहुत ही हाई क्वालिटी का, प्योर इम्पोर्टेड है, प्योर लेदर है। रेट इसका थोड़ा हाई है, बट एथलीट लेवल के बंदे देखते ही पहचान जाएंगे, हाँ चीज़ है, ये चाहिए मुझे। तो जो भी स्क्वाट करता है, लेग करता है, उसको बेल्ट नेसेसरी होती है, तो डेडलिफ्ट में भी इवन, तो ये बेल्ट आप कंसिडर कर सकते हो। और ये आपको मैं बताऊं एडजस्टेबल है, तो लार्ज, मीडियम और स्मॉल का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। ये एडजस्ट कर सकते हो आप बक्कल को, और थिन हो, हेल्दी बंदा हो, वो कोई भी यूज कर लेगा इसको। तो 2-3 रख लिया आपने, 2-3 साइज बना ली अपने अकॉर्डिंग, और आप एक्सरसाइज करो फर्स्ट क्लास। तो ये बहुत लंबा चलने वाला चीज है। अब मैं आप दिखाता हूँ बैटल रोप। बैटल रोप 30 फुट और 50 फुट 2 साइजेस में अवेलेबल है, और प्योर इम्पोर्टेड है, प्योर नाइलॉन है, जल्दी खराब नहीं होता। आपको पता है कि जो लोकल बनते हैं वो जैसे ही आप उस पर एक्सरसाइज शुरू कर दो तो 1 महीने में ही उसकी धज्जियां से उड़ जाए। पर इंपोर्टेड में प्योर नायलॉन होता है, तो बहुत लाइफ अच्छी रहती है, ग्रिप वगैरह अच्छा रहता है, और वजन सबसे बड़ी बात है, वजन, तो वेट है उसका बहुत अच्छा रहता है। तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। आपके पास स्पेस होना चाहिए इसका। अगर 30 फुट में बता रहा हूँ, यानी एक हाथ से 15 आएगा, एक हाथ से 15। अगर मैं 50 फुट बता रहा हूँ तो 25-25। फिर आप जिम में, बहुत सारे जिम्स में लोग पसंद करते हैं पंचिंग बैग लगाना वार्म अप के लिए, वैसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप एक नॉर्मल क्वालिटी की रख सकते हो। अगर आपका एथलीट लेवल का जिम है और कुछ ज्यादा ही लोग पसंद करते हैं, तो फिर आप अलग तरीके की भी पंचिंग बैग आता है वो रख सकते हो। एक नॉर्मल पंचिंग बैग आपको 4 फुट की रखनी चाहिए। योगा मैट, देखिए योगा मैट कमर्शियल
और होम यूज डोमेस्टिक जो पर्सनल होता है उसमें बहुत अंतर होता है। मैं दिखाता हूँ आपको। जो योगा मैट है सिंथेटिक लेदर से इस पे रैप किया गया है, इसकी सिलाई की गई है और थिकनेस इसकी 10 mm की होती है और 6 फुट का लेंथ होता है। तो ये योगा मैट जो है आप कमर्शियली यूज कर सकते हो अगर आपने 5-7 पीस जिम में रख लिए। तो इसमें खासियत ये है कि एक तो इस पे कंफर्टेबली एक्सरसाइज होता है, दूसरा ये है कि इसको साफ करना बहुत ईजी है। आपने गीला कपड़ा लिया और साफ कर दिया। सिलाई वगैरह इसकी अच्छी है तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसको फोल्ड करना, इसको होल्ड करना, इसमें होल्ड का सिस्टम दिया हुआ है, होल्ड कर सकते हो। तो योगा मैट आपको रखनी चाहिए कमर्शियल। अब डोमेस्टिक की बात करूं, ये देखिए डोमेस्टिक है। तो ये नॉर्मल फोम का होता है, ये पर्सनल यूज के लिए ठीक होता है। जैसे आप पर्सनल यूज कर रहे हो, आप इसको कैरी कर सकते हो और फिर घर ले जा सकते हो। पर जिम में है तो कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, मेंबर्स 10 मेंबर्स 20 मेंबर्स डिमांड करते हैं इसकी, तो ये कमर्शियल होना चाहिए आपके पास। ऐसे विनाइल डंबल्स 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो, तो ऐसे विनाइल डंबल्स आते हैं जो फीमेल बहुत ज्यादा यूज करती हैं। मेल भी कर सकते हैं वार्म अप वगैरह में और अपने रोटेटरी कफ वगैरह में या रिहैब की एक्सरसाइजेज में यूज होते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी है कोई, उसमें अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है तो कर सकते हो आप। तो विनाइल डंबल्स अलग अलग साइजेज में, अलग अलग वेट वेरिएशन में अवेलेबल है। ये भी इम्पोर्टेड है, ये रख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एब रोलर इम्पोर्ट है, एब रोलर बहुत देखा होगा लेकिन इसका वजन ही अराउंड 7 kg के आसपास है, तो आप समझ सकते हो कितना हेवी है और बहुत ही बेरिंग ऑपरेटेड है और ये खराब नहीं होता, कमर्शियली यूज कर सकते हो। प्योर इम्पोर्टेड है और आप, मैं कहूँगी अगर 100 बंदे भी रोज यूज कर रहे हैं तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप जब लाइव आओगे, विजिट करोगे और मैं चेक कराऊंगा तो आप खुद ही बोलोगे हाँ इसमें वो बात। थेराबैंड वगैरह ज्यादातर पर्सनली यूज होता है, पर आप जिम में कुछ कमर्शियल थेराबैंड वगैरह रख सकते हो डिफरेंट एक्सरसाइजेस के लिए। किसी को स्पोर्ट्स इंजरी है, किसी के शोल्डर में दिक्कत है, आर्म्स में दिक्कत है, तो वो एक्सरसाइज हल्का फुल्का बॉडी वेट के साथ या रेसिस्टेंस बैंड के साथ कर सकते हैं। कुछ हैंडल्स आए हुए हैं मेरे पास जो सेल तो नहीं करते, मशीन के साथ ही देनी पड़ती है, पर अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ले सकते हो। ट्राइसेप रोप की बहुत शिकायत आती है कि नॉर्मल ट्राइसेप रोप में फटने का, निकलने का, इसका लॉक हटने का बहुत शिकायत रहता है, लोगों की कंप्लेन रहती है। तो ये इंपोर्टेड है, ये मैं मशीन के साथ ही देता हूँ। जैसे आपकी केबल क्रॉसओवर या फंक्शनल ट्रेनर गई या फंक्शनल विद स्मिथ गई, उसमें जाता ही है ये। तो इसकी क्वालिटी बहुत हाई है, बहुत लंबा चलता है, ग्रिप अच्छी बनती है, लोग पसंद करते हैं, एक्सरसाइज इम्पैक्टफुल होता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। ऐसे ही डी नाइलॉन हैंडल्स जो होते हैं उसमें भी पहले नॉर्मल क्वालिटी में बहुत शिकायत आती थी, पर बहुत ही हाई क्वालिटी का हो गया, इसमें भी कंप्लेंट अब नहीं आती। तो ये देख सकते हो आप, ये अच्छी क्वालिटी का है। कुछ और अपडेट्स हुए हैं, जैसे पिन वगैरह पहले भी इंपोर्टेड लगते थे लेकिन कुछ अब अलग क्वालिटी के आए हैं, थोड़ा और हाई क्वालिटी का है। तो ये देख सकते हो, ये मशीन के साथ ही जाता है। अगर आपका जिम ऑलरेडी चल रहा है और चाहिए कि हाई क्वालिटी पेन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वैसा ही मिल जाएगा आपको, लेकिन मिनिमम 10 पीस लेने पड़ेंगे आपको, कोरियर चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। केटल बेल भी आपको अपने जिम में रखने चाहिए। केटल बेल से बहुत सारे एक्सरसाइजेज हो जाते हैं, खासकर फीमेल के बहुत सारे एक्सरसाइजेज आपने देखा अगर वीडियो रील्स वगैरह देखते हो आप, तो फीमेल्स बहुत एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगी। अलग अलग साइजेज में इवन नंबर मिलते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 20 kg तक तो इजीली चलता है ये। तो इसमें पेयर लेने की जरूरत नहीं, आपको एक एक पीस से भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। ज्यादातर लोग एक एक पीस लेते हैं, जैसे 2 kg का एक ले लिया, 4, 6, 8, तो ये ले सकते हो। विनाइल कोटेड होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं। तो इन चीजों को ऐड करके जिम में जैसे 20, 30, 40,000 का आपने ऐड कर लिया, अब बड़ा जिम है तो 40,000 का ये चीजें ऐड कर ली, तो बहुत सारे एक्सरसाइज आपके 10 to 15 मेंबर्स इंगेज रहते हैं। और रश आवर में, जैसे पीक आवर होता है 7 से 9 सुबह का या 7 से 9 शाम का, उस टाइम जिम में भीड़ रहती है, तो उनके एंगेजमेंट के लिए कोई खाली न रहे, मशीन ऑक्यूपाई रहती हैं, तो इन चीज़ों से भी एक्टिविटी होती है। कोई वार्म अप कर रहा है, कोई एप्स कर रहा है, कोई योगा मैट यूज़ कर रहा है, कोई आपका स्टेपर यूज़ कर रहा है, तो इस तरीके से आप उनका यूटिलाइजेशन कर सकते। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यूजफुल लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ कॉन्टैक्ट करके आप सारी चीज़ों का रेट ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए, कैसे आपके यहाँ तक पहुँचेगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच।